हाँ जी, नैक्सट है कॉमन एमिटर स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स। इस दे विच जिहड़ियां आपां स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करांगे उस दे विच टर्मिनल कॉमन लैना हैगा एमिटर। ठीक है, हुण तुहाडे कोल जिहड़ी इनपुट आपां सप्लाई करांगे अप्लाई करांगे बेस ते एमिटर ए वाली जंक्शन दे विच होएगा ते आउटपुट आपां लैनी है कलैक्टर ते एमिटर दे विचों। मीनस ए वाला जिहड़ा एमिटर टर्मिनल है इनपुट एज वैल एज आउटपुट दोनों के लिए हैगा अपने कोले कॉमन है। ठीक है, इस दे विच एक गल याद रखनी है तुसी एमीटर नूं हमेशा आपां फॉरवर्ड बाइस दे विच लाउणा ते कलैक्टर नूं आपां रिवर्स बाइसिंग दे विच लाउणा। हुण तुहाडे कोले इत्थे जिहड़ा बेस दे नाल एमीटर लगे हो अपने कोले माइक्रो एमीटर लग्या होया बिकॉज इस दे विच समॉल अमाउंट ऑफ जिहड़ा करंट है वो फ्लो करेगा क्योंकि तुहाडे कोले की है एमीटर वाले जिहड़े कैरीयर्स है पूरे दे पूरे कैरीयर्स अपने कोले की है कलैक्टर दे विच जाणगे। ठीक है, जिस दे नाल अपना जिहड़ा एमीटर ते कलैक्टर दे विच हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा ते बेस दे विच बिल्कुल समॉल अमाउंट ऑफ जिहड़ा करंट है वो फ्लो करेगा। ठीक है, इस नूं आपां दो तरीके नाल स्टडी करांगे इनपुट करैक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। इनपुट करैक्टरिस्टिक्स दे लई आपां की करना है जिहड़ी बेस ते एमीटर वोल्टेज है जिहड़ी आपां अप्लाई कर रहे हैं उस दी वेरीएशन शो करांगे ए वाले करंट आई बी दे नाल जदों अपने कोल आ वाली जिहड़ी वोल्टेज है कलैक्टर एमीटर वोल्टेज वो रहेगी तुहाडे कोले कॉन्सटेंट। हुण सपोज VCE कलैक्टर एमीटर वोल्टेज 0 वोल्टेज रखी है आपां आपां की करना है आ वाली जिहड़ी बेस एमीटर वोल्टेज है उसनूं इनक्रीज करांगे ते रीडिंग्स नोट करांगे बेस करंट दियां तो ए वाली करव शो होगी। उस तो बाद 0.1 0.2 0.3 अप टू 1 इत्थों तक आपां रीडिंग्स लैनी है तो इत्थां इदों एवें दा जिहड़ा अपना ग्राफ है वो अपने कोले बन जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ तो अपने कोले की कनकलूजनस आ रहे हैं हुण जिहड़ियां ये वाली करैक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल सिमिलर है जिवें डायोड नूं आपां फॉरवर्ड बाइस दे विच लाउणे दैट मीनस आपां की कह सकते हैं बेस ते जिहड़ा एमीटर जंक्शन है ट्रांजिस्टर दा ओह तुहाडे कोले फॉरवर्ड बाइसिंग दे विच है। ठीक है, बेस करंट है जिहड़ा इनक्रीज कर रहा है नॉन लीनियरली विद इंक्रीज इन बेस वोल्टेज ते बेस करंट अपने कोले जिहड़ा लैस इनक्रीज कर रहा है लैस रैपिडली विद बेस एमीटर वोल्टेज दे नाल जिहड़ा कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन कीता सी उस दे विच जिहड़ा अपना करंट है मोर रैपिडली इनक्रीज कर रहा है बट इस दे विच कॉमन एमीटर वाले दे विच बेस करंट है जिहड़ा इनक्रीज करेगा लैस रैपिडली। तो इनपुट जिहड़ियां करैक्टरिस्टिक्स है वो स्लाइटली डिपेंड कर रही हैं कलैक्टर एमीटर वोल्टेज के उपर तो इनपुट जिहड़ी रजिस्टेंस है वो तुहाडे कोल की हैगी RI इज इक्वल्स टू चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज अपॉन चेंज इन बेस करंट जदों VCE कॉन्सटेंट तो ये वाली जिहड़ी RI की वैल्यू है कॉमन एमीटर सर्किट दे विच हाई होएगी दैन कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन दे नालों। ते सैकेंड है अपने कोल आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स इस दे विच तुहाडे कोल की है कलैक्टर ते एमीटर की जिहड़ी वोल्टेज है उसकी वेरीएशन शो करांगे कलैक्टर करंट दे नाल जदों बेस करंट तुहाडे कोल की हैगा कॉन्सटेंट। हुण सपोज बेस करंट अपने कोल 0 है बेस करंट नूं आपां कॉन्सटेंट वैल्यू रखिया 0 वोल्टेज से अपने कोले जो वेरीएशन शो की वाले दोनों की दैन ए वाली कर आ रही है सपोज 20 करता फिर ये 40 करन दे नाल इस तरीके नाल आपां जिहड़ियां कर्वस है अपने कोले की आ जाणगियां शो हो जाणगियां। ये जिहड़ियां कर्वस आ गई आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स आ गई इसनूं आपां 3 पार्ट्स दे विच 3 रीजन दे विच स्टडी करांगे। फर्स्ट है एक्टिव रीजन दे विच की हैगा एमीटर जंक्शन ते कलैक्टर जंक्शन। ठीक है, एमीटर जंक्शन अपने को फॉरवर्ड बाइसिंग दे विच होएगा ते कलैक्टर जंक्शन रिवर्स बाइसिंग दे विच होएगा एक्टिव रीजन दे विच। इस दे विच आपां की करांगे जिहड़ियां जदों VCE नूं आपां इनक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इनक्रीज करन दे नाल अपना जिहड़ा करंट है वो की है इनक्रीज कर रहा है किते किते अपनी जिहड़ियां कर्वस है हुण इत्थे समॉल इनक्रीज कर रहे इस दे विच अपना जिहड़ा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड दे विच हैगा। सैकेंड है कट ऑफ रीजन तुहाडे कोल किहड़ा आ वाला रीजन जदों IB की वैल्यू 0 हैगी है उस वाली करव तो नीचे वाला जिहड़ा रीजन है वो है कट ऑफ रीजन। थर्ड है सैचूरेशन रीजन की है हुण ए वाला ओरिजन तो लैके जित्थों तक अपनी जिहड़ी करव है आ वाली जिहड़ियां नीज उपर जे नूं उठ रही आ वाली कर्वस दियां। ठीक है, इस तरीके नाल कर्व बनदी है दैन ए वाली साइड नूं आपां की कहांगे सैचूरेशन रीजन।
इस वाला जिहड़ा आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स है उस तो आपां की कनक्लूजन कढ सकते हैं, कलैक्टर वोल्टेज की किसी भी वैल्यू के उपर, ठीक है, करैक्टर वोल्टेज की किसी भी गिवन वैल्यू के उपर आई सी है जिहड़ा लार्ज होएगा, लार्जर वैल्यू ऑफ आई बी के नाल, आई बी की वैल्यू के नाल आई सी अपने को लार्ज होएगा। एट लो वैल्यू ऑफ बेस करंट द कलैक्टर वोल्टेज हैज़ लिटिल इफैक्ट ऑन द कलैक्टर करंट। बेस करंट की लो वैल्यू के नाल कलैक्टर जिहड़ी वोल्टेज हैगी है उसका इफैक्ट होगा कलैक्टर करंट के उपर। बट हायर वैल्यू हैगी जो बेस करंट की, दैन कलैक्टर करंट इज़ आलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कलैक्टर वोल्टेज। होर की कनक्लूजन है, द कलैक्टर इज़ नॉट जीरो, कलैक्टर करंट इज़ नॉट जीरो वैन बेस करंट आई बी इज़ जीरो। अगर अपने को आउटपुट जिहड़ा रजिस्टेंस है उसनूं डिफाइन करांगे तो डिनोट करिए आर नॉट दे दैन, दैन आर नॉट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन कलैक्टर एमीटर वोल्टेज अपॉन चेंज इन कलैक्टर करंट जो तुहाडे कोल आई बी है कॉन्सटेंट। उस तो बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स। इस दे विच की है जिमें करंट गेन की आपां गल करिए, करंट गेन की है आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, उसनूं आपां करंट गेन कहांगे। आपां अगर करंट गेन की गल करिए कॉमन बेस ते कॉमन अमीटर के केस विच की होएगा। अगर कॉमन बेस की गल करिए उस दे विच फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशो, हुण जिहड़ा ग्राफ किता सी कलैक्टर करंट अगेंस्ट कलैक्टर बेस वोल्टेज आ सी वी कॉन्फिगरेशन के लिए, वो तुहाडे कोले हॉरीजेंटल लाइनस आ रही विद आई ई द कंट्रोलिंग फैक्टर आई वी इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आई सी दे नाल। आई सी की वैल्यू आलमोस्ट इक्वल टू अपने को आई ई हो सकती है, ठीक है। इस दे लिए अपने को की हैगी है फॉरवर्ड करंट जिहड़ी ट्रांसफर रेशो है लीड्स करेगा। डी सी करंट गेन, डी सी करंट गेन की है डिफाइंड एज रेशो ऑफ कलैक्टर करंट टू द अमीटर करंट आई सी अपॉन आई ई, उसनूं आपां कहांगे अल्फा डी सी करंट गेन। उस बाद है कि ए सी करंट गेन डार्क, अल्फा ए सी की वैल्यू की है चेंज इन कलैक्टर करंट अपॉन चेंज इन अमीटर करंट वैन वी सी वी इज़ कॉन्सटेंट। अगर अपने को की हैगी है ए सी ते डी सी करंट गेन दोनों इक्वल है, ठीक है, दैन आपां नूं ए सी या डी सी नूं स्पैसीफाई करन दे नालों आपां इस नूं की सिंपल अल्फा लिख सकते, दैन अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन आई सी अपॉन चेंज इन आई वैन वी सी वी इज़ कॉन्सटेंट। नैक्सट है एक्सप्रैशन फॉर कलैक्टर करंट, कलैक्टर करंट की एक्सप्रैशन है वो किवें लिख सकते हैं अपने को, होल जिहड़ा अमीटर करंट है डज नॉट रीच द कलैक्टर, पूरे का पूरा जिहड़ा अमीटर करंट है वो कलैक्टर दे विच नहीं जाएगा बिकॉज कुछ पार्ट है जिहड़ा अपने को लॉस होएगा ड्यू टू इलैक्ट्रॉन होल कंबीनेशन बेस एरिया दे विच इलैक्ट्रॉन होल कंबीनेशन के कारण अपना जिहड़ा अमीटर करंट है वो पूरे का पूरा रीच नहीं करेगा कलैक्टर दे विच। बेस कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन के लिए कलैक्टर बेस जंक्शन है जिहड़ी रिवर्स बाइसिंग दे विच है, दैन सम लीकेज करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, कुछ ना कुछ अपने को लीकेज करंट की है फ्लो कर रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण। दैन टोटल करंट है जिहड़ा कलैक्टर करंट वो कंसिस्ट की करेगा, एक तो पार्ट है अमीटर करंट विच रीच द कलैक्टर टर्मीनल, एक तो अपने को जिहड़ा अमीटर वाला कलैक्टर टर्मीनल ते रीच करे वो वाला करंट सपोज अल्फा आई ई है, एक है अपने को लीकेज करंट दैन आई सी इज इक्वल्स टू अल्फा आई ई प्लस आई लीकेज। जो अमीटर करंट की वैल्यू जीरो है, अमीटर सर्किट ओपन है, मीनस आ वाला सर्किट अपने को आ वाला मीटर ये तुहाडे कोल ओपन है, ओपन दे नाल आई की वैल्यू की हैगी है जीरो, तो स्मॉल लीकेज करंट स्टिल फ्लो इन द कलैक्टर, तो कुछ पार्ट अपने को जिहड़ा लीकेज करंट है उस इस दे विच फ्लो करेगा। ये जिहड़ा लीकेज करंट है उसनूं आपां की लिखांगे आई सी बी ओ, मीनिंग कलैक्टर बेस करंट विद अमीटर ओपन दे नाल, तो आई सी दी आपां की लिखांगे अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। उस तो बाद है फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशो सी ई, कॉमन मीटर कॉन्फिगरेशन के लिए द डिवाइस हैज़ अ गुड करंट गेन, इसका करंट गेन गुड है। इसनूं आपां डी सी ते ए सी के लिए किवें डिफाइन करांगे, जिवें डी सी करंट गेन है उसनूं रिप्रजेंट करांगे बीटा डी सी दे नाल, ते बीटा डी सी है कलैक्टर करंट अपॉन बेस करंट, रेशो ऑफ कलैक्टर करंट अपॉन बेस करंट। उस बाद ए सी करंट गेन बीटा डी सी दे नाल बीटा ए सी दे नाल डिनोट करांगे, दैन बीटा ए सी इज इक्वल टू चेंज इन कलैक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट
ਵੈਨ VCV ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AC ਅਤੇ DC ਕਰੰਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੈਨ AC ਅਤੇ BC ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਬਿਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਬਿਟਾ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ IC ਅਪੋਨ ਚੇਂਜ ਇਨ IB। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬਿਟਾ, ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬਿਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ IE ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ IB ਪਲਸ IC ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਮੋਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਡੈਲਟਾ IE ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਡੈਲਟਾ IB ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ IC। ਇਸ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਡੈਲਟਾ IC ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ IE ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ IC ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਡੈਲਟਾ IB ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ IC ਪਲਸ 1। ਡੈਲਟਾ IC ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ I ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ। ਦੈਨ 1 ਅਪੋਨ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 1 ਅਪੋਨ ਬੀਟਾ ਪਲਸ 1 ਦੀ 1 ਪਲਸ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਅਪੋਨ ਬੀਟਾ। ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਬੀਟਾ ਅਪੋਨ 1 ਪਲਸ ਬੀਟਾ। ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਲਫਾ ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਬੀਟਾ ਦੇ। ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਕਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਟਾ ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਦੈਨ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਦੈਨ ਬੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CE ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। 90 to 95% ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਕੂਰੇਟ ਕਰੰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IE ਕਿਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ IB ਪਲਸ IC ਦੇ। ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ IC ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਫਾ IE ਪਲਸ ICBO। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ IC ਦੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨਸ IE ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ IC ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ IB ਪਲਸ IC ਪਲਸ ICBO। ਦੈਨ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ IC ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਅਲਫਾ IB ਪਲਸ ਅਲਫਾ IC ਪਲਸ ICBO। ਐਂਡ IC ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੈਨ IC ਇੰਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਅਲਫਾ IB ਪਲਸ ICBO। IC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਲਫਾ IB ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਪਲਸ 1 ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ ICBO। ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਟਾ, ਬੀਟਾ ਪਲਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 1 ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਦੇ। ਦੈਨ IC ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਬੀਟਾ IB ਪਲਸ ਬੀਟਾ ਪਲਸ 1 ਇੰਟੂ ICBO। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਸਰਕਿਟ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਹੈ ਮੀਨਸ IB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਦੈਨ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਕਲੈਕਟਰ ਟੂ ਅਮੀਟਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CEO ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟਰ ਅਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਵਿਦ ਬੇਸ ਓਪਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ICO ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਬੀਟਾ ਪਲਸ 1 ਇੰਟੂ ICBO। ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ IC ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਬੀਟਾ IB ਪਲਸ ICEO।